अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ब्रैग्स लॉ। अच्छा, ब्रैग्स लॉ ऑलरेडी आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फोटॉन्स को फॉल करना पड़ता है, या फिर फोटॉन्स के अलावा लाइट के अलावा हमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन को भी फॉल कर सकते हैं, जो कि क्रिस्टल के इनसाइड जाएंगे और वहाँ से डायफ्रैक्ट होके आएंगे और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। तो ब्रैग्स लॉ WL ब्रैग और WH ब्रैग इन्होंने डिस्कवर किया था। अच्छा, अगर आप ब्रैग लॉ का फार्मूला जो है अब वो देखते हैं कि फार्मूला कैसे आया। तो आपके पास एक अगर इंसिडेंट लाइट रे फॉल करती है और ये सेकंड इंसिडेंट ले फॉल करती है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगी। हम देख सकते हैं ऊपर वाली दोनों लाइनें ये और नीचे वाली दोनों लाइनें आपस में इक्वल नहीं हैं, तो दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस है। एक लाइन ड्रा करूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये लाइन ड्रा करूं तो इक्वल हो गए, तो पार्ट डिफरेंस क्या हो गया? ये पार्ट डिफरेंस है। ये d साइन थीटा आता है, d साइन थीटा आता है, ये एफएससी में भी आपने किया। तो टोटल पार्ट डिफरेंस आपके पास क्या बन गया? 2d साइन थीटा बन गया। और n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए। तो ये हमारे पास है ब्रैग्स डायफ्रैक्शन। ब्रैग्स डायफ्रैक्शन या ब्रैग्स रिफ्लेक्शन की कंडीशन ये होती है कि वेवलेंथ जो है 2d से इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। d क्या है? ये सेपरेशन बिटवीन द क्रिस्टल है। अच्छा, उसके बाद एक आइडिया आया, वो आइडिया कि जब आप वेव स्कैटर हो जाती है, वेव स्कैटर हो जाती है तो स्कैटर्ड वेव कैसी होती है? वेव स्कैटर होगी तो स्कैटर वेव कैसी होगी? उसका एम्पलीट्यूड अगर आपने देखना है तो जैसे ही लाइट रे फॉल करती है और वहाँ से स्कैटर होकर वापस आती है तो जिस सिस्टम के ऊपर जाएगी वो सिस्टम पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब क्या है? उसमें डेंसिटी ऑफ द एटम्स ऑलमोस्ट सेम है, और जो एटम्स आपको एक पॉइंट पे मिलते हैं थोड़े से डिस्टेंस के बाद, एक पीरियड के बाद दोबारा फिर वही मिलेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आपको एक पॉइंट पे मिलेगी थोड़ी देर बाद दोबारा से वही मिलेगी, वो पीरियोडिक है। हर पीरियोडिक सिस्टम के ऊपर फोरियर एनालिसिस लगाई जाती है, क्योंकि पीरियोडिसिटी की कंडीशन है एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आर डिस्टेंस पर है, ट्रांसलेशन और टी ऐड करेंगे फिर एन आर बन जाएगा। ऐसी पीरियोडिसिटी हमें ये बताती है कि हम फोरियर एनालिसिस लगा सकते हैं। जब इसके ऊपर फोरियर एनालिसिस लगाइए तो फोरियर एनालिसिस क्या है? एन नॉट किसी आर पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब टी पर नई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपने मूव करनी है, जाना है, तो ये फोरियर एनालिसिस आपने लगाया। फोरियर एनालिसिस जब अप्लाई करते हैं तो इस अप्लाई करने में एक और टर्म आ जाती है, वो टर्म ये है। ये टर्म में देखिए क्या है, ए लैटिस कांस्टेंट होता है और वो डिवाइड में है, रेसिप्रोकल में है। ये शो करता है क्या? ये फोरियर एनालिसिस शो करती है कि एक लैटिस जो स्कैटर्ड से आई है वो रेसिप्रोकल है, उल्टी लैटिस है। जिसका लैटिस कांस्टेंट ए है वो रियल है, और जिसका 2 पाई पी एक्स ओवर ए, एक्स तो वेरिएबल है, पी 1 2 3 कोई नंबर होगा, 2 पाई ओवर ए वो उसका रेसिप्रोकल है। तो एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड का उसे स्टडी करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लैटिस को फाइंड करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लैटिस। अच्छा, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? नेक्स्ट हमारे पास ये है रेसिप्रोकल वेक्टर। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रा करने के ये तीन फार्मूले, तीन एक्सिस हैं, एक A1 A2 A3 और उनके कोरस्पोंड B1 B2 B3 तीन लैटिस कांस्टेंट मौजूद होंगे। तो ये अब कैसे हम लेते हैं लैटिस कांस्टेंट B1 2 पाई, और ये वही फार्मूला है जो अभी आपने ना फोरियर एनालिसिस में किया था। फोरियर एनालिसिस में क्या था? 2 पाई ओवर, देखो फोरियर एनालिसिस में आपने किया था 2 पाई ओवर ए, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए। तो B1 क्या है? 2 पाई ओवर ए। 1 ओवर ए को क्या लिखा जा सकता है? ये जो सारी टर्म है आपके सामने, ये सारी टर्म 1 ओवर A1 है, 1 ओवर A1 है। इसी तरह ये वाली सारी टर्म 1 ओवर A2, ये वाली सारी टर्म 1 ओवर A3, ये मिल के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बनते हैं। इतनी लेंथ के रेसिप्रोकल वेक्टर आप ड्रा करते हैं। उसी तरह जैसे पहली क्रिस्टल रियल होती है तो एक नई क्रिस्टल, एक नया सिस्टम बन जाएगा, उस सिस्टम को आप रेसिप्रोकल लैटिस
वेक्टर कहते हैं। पुराने वेक्टर ए और नए रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई आगे ये पार्शियल आता है। और ये पार्शियल क्या, इसकी वैल्यू 1 होती है या 0 होती है जब आई और जे सेम हैं और आई और जे डिफरेंट है, एक दफ़ा 1 एक दफ़ा 0। अच्छा, ट्रांसलेशन वेक्टर आपने पढ़ा है डायरेक्ट वेक्टर, डायरेक्ट लैटिस में, रियल लैटिस में, तो रेसिप्रोकल लैटिस में भी एक होगा v1 b1 v2 b2 v3 b3 b1 b2 b3 क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो हर रियल सिस्टम के लिए एक रेसिप्रोकल लैटिस सिस्टम भी होगा। चलिए इतना देखें, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।